हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एंट्रेंस अकेडमी। सो फाइनली आज के इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि मार्च में होने वाला है अभी, उसके सिलेबस के ऊपर कि क्या है सिलेबस और कौन कौन से टॉपिक आप लोग को कवर करके रखना है। अगर आप चाहते हैं कि डीएलएड आप लोग का क्वालिफाई हो जाए, यानी कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम आप लोग निकाल लें और गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग के हाथ में आ जाए, तो फिर आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि स्टूडेंट मेहनत तो करते हैं, वो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए मेहनत पूरा करते हैं, लेकिन सही दिशा में मेहनत नहीं कर पाते हैं, सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से वो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सही दिशा डायरेक्शन बताऊंगी, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास तौर से मैं उर्दू का सिलेबस बताऊंगी, हालांकि और भी सब्जेक्ट है, जैसे कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, तो इसका भी अगले वीडियो में सिलेबस बता दिया जाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मैं जब आ गई हूँ ना डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराने के लिए, तो उर्दू में तो आप लोगों को टेंशन लेना ही नहीं है। एक बात गांठ बांध लीजिएगा और अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा कि उर्दू में आप लोगों को फुल मार्क्स मैं दिलाऊंगी। टोटल मार्क्स आप लोग गेन करेंगे, फुल मार्क्स आप लोगों को मिलेगा, 25 में 25 आपका आएगा। और रही बात अदर सब्जेक्ट की, तो अदर सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। मैं यही सोच रही थी कि कब 10th और 12th का एग्जाम खत्म हुआ। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं कराऊंगी। जितने भी जो लोग भी ज्ञापन एकेडमी, जो कि हमारा ऑफिशियल चैनल है, उसी पर जुड़े हुए हैं और सभी लोगों का वहीं पर कमेंट आ रहा है कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा दीजिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करके सभी लोगों को ये बताएं कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट हो चुका है। मैं आप लोगों को डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराऊंगी और उर्दू में फुल मार्क्स दिलाऊंगी। कहाँ पर? तो ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर, ठीक है ना। तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप लोग को आना होगा ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करके बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्ञापन एकेडमी पर ही कमेंट कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करके सभी लोगों को बता दें और ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर भारी मात्रा में, भारी संख्या में आप लोग जुड़ जाए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोगों को एकदम ज़बरदस्त तैयारी कराने की, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ही आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ ना, समझ में आता है तो लाइक करके बता दीजिएगा कि हाँ हमें समझ में आ गया, और कमेंट में लिख कर बताना है कि जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई हूँ और सही डायरेक्शन जो मैं आप लोगों को बताऊँगी तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और हालांकि वैसे तो बोलता है कि हाँ क्वेश्चन जो है ना 10th लेवल पर बेस्ड है, तो वाकई में होता है कि नहीं, पूरा आज के इस वीडियो में चीर फाड़ होने वाला है उर्दू के सिलेबस का, ठीक है ना। और फिर अगले वीडियो में अदर सिलेबस का भी, मतलब कि अदर सब्जेक्ट के सिलेबस का भी चीड़फाड़ होगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। बस मैं यही इंतजार कर रही थी कि कब 10th और 12th वालों का एग्जाम खत्म हो, और फाइनली खत्म भी हो चुका है। इसी वजह से मैं पूरी तरीके से, हमारा जो पूरा ध्यान है वो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर है, यानी कि आप लोग की तैयारी एकदम ज़बरदस्त करानी है। पूरा फोकस अब इस पर आ गया है। अब एकदम आप लोग ज़बरदस्त अंदाज में तैयारी कीजिए। मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ और आप लोगों को एकदम रिजल्ट दिला कर ही रहूँगी, और गवर्नमेंट कॉलेज तो फिक्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, जो कि 2024 में होने वाला है। अभी मार्च में इसका डेट भी फिक्स कर दिया गया है, डेट भी आउट कर दिया गया है। 6 से 12 मार्च के बीच एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, कंप्लीट होगा 6 से 12 मार्च के बीच। और समय, ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि समय कितना दिया जाएगा आप लोगों को, तो 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा आप लोगों को समय दिया जाएगा। और क्वेश्चन कितना रहेगा, तो 120 क्वेश्चन रहेगा, और मार्क्स कितना, तो 120 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन पर आप लोग को 1 नंबर मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो टोटल 120 क्वेश्चन, तो कितना मार्क्स, तो 120 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। और टाइमिंग 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट, ये याद रखिएगा। अब कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सबसे पहले तो सामान्य हिंदी या फिर उर्दू। अगर आपका हिंदी है तो हिंदी से 25 क्वेश्चन रहेगा। अगर आपका उर्दू लिए हैं, मतलब आपका उर्दू है, तो फिर उर्दू से 25 क्वेश्चन रहेगा। और ये 25 का 25 आप लोग फिक्स कर लीजिए, आप लोगों के मुट्ठी में आ जाने वाला है 25 मार्क्स, जो कि मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक कवर करना है। और मैं आप लोगों को प्रिपरेशन भी कराऊंगी। ऐसा नहीं सोचिए कि मैं सिर्फ सिलेबस बताकर छोड़ दूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस बताया जाएगा और प्लस हर एक सब्जेक्ट की तैयारी एकदम ज़बरदस्त अंदाज में कराई जाएगी, भले ही समय कम क्यों ना हो। आगे बात करते हैं गणित की, यानी कि मैथमेटिक्स की, तो इससे भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। से आगे बात करें विज्ञान की, साइंस से, तो साइंस से 20 क्वेश्चन रहता है। और सामाजिक अध्ययन की बात की जाए, एसएसटी की, तो
20 क्वेश्चन इससे भी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और बात करें अंग्रेजी की, इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन, यानी कि इन तीनों सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, इसका मतलब होता है रीजनिंग। ठीक है ना, जिसमें डाइस आ जाता है, कैलेंडर आ जाता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। रीजनिंग में अलग अलग टॉपिक है, ब्लड रिलेशन वगैरह, तो इससे मात्र 10 क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल अगर क्वेश्चन काउंट कर दिया जाए तो 120 क्वेश्चन हो रहा है और 120 मार्क्स का। ठीक है ना, तो ये टोटल 6 सब्जेक्ट है जिस पर आप लोग की पकड़ होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग का गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स हो जाए, देन आप लोग को 120 में कम से कम 82 मार्क्स लाना होगा। 82 यानी कि 82 मार्क। ठीक है ना, मतलब ये कम से कम मैं बात कर रही हूँ, 82 आप लोगों को लाना होगा, तभी आप लोग के हाथ में गवर्नमेंट कॉलेज आने वाला है। ठीक है ना। और अगर बात करें क्वेश्चन, जितना भी ये 6 सब्जेक्ट दिया गया और इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जो 120 क्वेश्चन होंगे, ये 10th लेवल पर बोलता है कि हाँ 10th लेवल पर पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसे मतलब ये भ्रम में आप लोग रहने की कोशिश मत कीजिएगा कि हाँ 10th लेवल पर ही पूछा जाएगा, क्योंकि SST तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 10th लेवल पर पूछे। ठीक है ना, अगले लेवल 11-12 तक का SST पूछ देता है। ठीक है ना। उर्दू की बात करें तो हाँ, उर्दू में कह सकती हूँ कि उर्दू 10th लेवल का और कभी कभी बढ़ाकर भी यानी कि 11-12 का भी पूछ देता है। तो उर्दू को खैर आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोग को पढ़ा दूंगी। ठीक है ना। तो ये हर एक सब्जेक्ट की बात की जाए तो 10th लेवल का रहता है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन जो है ना टफ भी पूछ देता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये भ्रम में रहकर प्रिपरेशन मत कीजिएगा कि चलो 10th क्लास तक ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हमारा तो गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, जो भी सिलेबस है आप लोग को ध्यान से हर एक टॉपिक को कवर करना है, हर एक सिलेबस को कवर करना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, नो निगेटिव मार्किंग। तो सोचिए इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए और क्या हो सकता है। निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए सबसे अच्छा, सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है, इस बार आप लोग को क्रैक करना ही है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया है कि टोटल 6 सब्जेक्ट है। अब अगले वीडियो में आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस बता दिया जाएगा, जैसे कि मैथ का है, साइंस का है, ये अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं उर्दू के सिलेबस की, यानी कि उर्दू से ये जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स का, ये कहाँ से पूछे जाते हैं, यानी कि उर्दू का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक को आप लोग को कवर करना है। तो देखिए मैं लिख दी हूँ। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि उर्दू का जो है ना, एक मिनट रुक जाए, तो उर्दू की अगर हम बात करें तो उर्दू जो है ना, सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ कि 10th क्लास के जो उर्दू का दरक्षा का किताब है ना, उसकी तैयारी आप लोगों की होनी चाहिए। मतलब कि वो जो उर्दू का दरक्षा का किताब है वो पूरा आप लोगों का कवर रहना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन, जैसा कि बोल ही दिया है वो कि 10th लेवल पर बेस्ड होगा, तो 10th लेवल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10th क्लास का जो दरक्षा का बुक है वो पूरा कवर होना चाहिए, जो कि मैं आप लोग को कवर करा दूंगी, टेंशन नहीं लीजिए। और प्लस ये जो उर्दू कवायद का सेक्शन है, यहाँ पर मैं लिख दी हूँ कौन कौन से टॉपिक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को कवर होना चाहिए कलमा किसे कहते हैं और कलमा की कितनी किस्में हैं, यानी कि कलमा और उसकी किस्में, यानी कि उसके अक़साम, कितने टाइप है कलमा के, और हर एक टाइप के बारे में भी आप लोग को पढ़ना है। ठीक है ना। अगला टॉपिक है इस्म। आखिर इस्म है क्या और इस्म की कितनी किस्में हैं, यानी कि इस्म और उसकी किस्में, उसके कितने टाइप है, और फिर अलग अलग टाइप, अलग अलग किस्मों के बारे में आप लोग को पढ़ना है। ठीक है ना। उसी तरह अगला टॉपिक है ज़मीर। आखिर ज़मीर क्या है, किसे कहते हैं ज़मीर, और इसके जो अलग अलग किस्में हैं यानी कि टाइप है, उसको भी पढ़ना है आप लोगों को। उसी तरह सिफत, ये भी एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिफत क्या है और इसकी कितनी किस्में हैं। सिफत के अंदर आप लोग को मौसूफ वगैरह पढ़ना है, जो भी इसके अंदर टॉपिक आ जाता है उसको पढ़ना रहता है। उसके बाद से बात करें फेल, तो फेल क्या है और फेल की कितनी किस्में हैं, और फेल के अंदर ही आता है फेल माजी। तो फेल माजी क्या है और फेल माजी की कितनी किस्में हैं, ये भी आप लोग को पढ़ना है, हर एक किस्मों को। और फिर मुतालिक फेल, मतलब देखिए फेल के बारे में आप लोग को पूरी जानकारी होनी चाहिए। आखिर फेल है क्या। फेल का मतलब होता है वर्ब, यानी कि क्रिया, हिंदी में क्रिया कहा जाता है। तो फेल क्या है, फेल की कितनी किस्में हैं, हर एक किस्मों को आप लोग को डीपली पढ़ना है। फेल के मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक हैं, आप लोग को कवर होने चाहिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जुमला और उसकी किस्में, यानी कि जुमले, सेंटेंस के बारे में पढ़ना है, और जुमला की किस्में, यानी कि जुमला के कितने टाइप होते हैं, ये आप लोग को पढ़ना है। ठीक है। हुरूफ अतफ, तखसीस, फजाइया वगैरह के बारे में पढ़ना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है खुतूत नवेसी और मजमून निगारी की। खुतूत नवेसी यानी कि जो लेटर राइटिंग होता है, खुतूत नवेसी में आप लोगों को पढ़ना है जो मशहूर व मकबूल खुतूत निगार हैं, जैसे कि मान लीजिए मिर्ज़ा गालिब हो गए, इनका भी शुमार होता है खुतूत नवेसी में।
तो जो बड़े बड़े खुतूत निगार हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनके खुतूत के बारे में पढ़ना है, और एक तरह से उनकी बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई, ठीक है ना, अलग अलग। और बात करें मजमून निगारी की, तो मजमून निगारी में भी जो मशहूर व मकबूल मजमून निगार हैं और उनके जो मजमून हैं, ठीक है ना, उनके उसके बारे में पढ़ना है, और एक तरह से मजमून निगार के बारे में पढ़ना है, जैसे कि सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कहाँ हुई, वो कौन कौन सा रिसाला जारी किए, ठीक है ना, पत्रिका। तो ये हर एक चीज़ आप लोग को इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। खुतूत नवेसी और मजमून निगारी, ये दोनों टॉपिक कवर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, साबका और लाहका पढ़ना है, ठीक है। साबका और लाहका किसे कहते हैं ये आप लोगों को पता रहना चाहिए, और अलग अलग जो साबका लाहका होता है उसको मतलब याद रहना चाहिए आप लोगों को, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी, टेंशन न लीजिए। फिर आगे बात करें, अगला टॉपिक है मुतरादिफात, ठीक है ना। मुतरादिफात यानी कि एक जैसा मानी रखने वाला लफ्ज़ जो होता है ना, उसके बारे में पढ़ना है। और उसी तरह है मुहावरे और ज़रबुल अमसाल, इसके बारे में पढ़ना है, यानी कि मुहावरा, कहावत वगैरह, कौन से मुहावरे का क्या मतलब होता है, इस कहावत का क्या मतलब होता है, ठीक है। और उसके बाद से है एराब के फ़र्क से मानी का फ़र्क, एराब के बारे में पढ़ना है, यानी कि ज़बर ज़ेर पेश के फ़र्क से मानी में भी फ़र्क आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक लफ्ज़ मैं यहाँ पर लिख दी इस तरह, आप इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए इसको मुल्क भी पढ़ा जा सकता है, मलक भी पढ़ा जाता है, और मिल्क भी पढ़ा जाता है, लेकिन फ़र्क क्या है एराब का। हम लोग अगर ज़बर मान रहे हैं मीम के ऊपर तो इसको मलक पढ़ा जाएगा, पेश मानेंगे तो मुल्क पढ़ा जाएगा, नीचे ज़ेर मानेंगे तो मिल्क पढ़ा जाएगा। तो एराब के यानी कि ज़बर ज़ेर के फ़र्क से इसमें मानी का भी फ़र्क हो जाता है, यानी कि मुल्क पढ़ेंगे तो इसका अलग मानी होगा, मुल्क मतलब कंट्री, देश। मलक पढ़ेंगे तो इसका अलग मानी होता है, ठीक है। मिल्क पढ़ेंगे तो इसका अलग मानी होता है। तो एराब के फ़र्क से मानी में भी फ़र्क आ जाता है, यानी कि ज़बर ज़ेर के फ़र्क से मानी में भी क्या आ जाता है, फ़र्क आ जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को इसमें पढ़नी है। और उसके बाद से बात करें अजदाद की, तो अजदाद जैसा कि आप लोग जानते हैं अपोजिट वर्ड, विपरीतार्थक शब्द, तो इसको भी पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट विपरीतार्थक शब्द है अजदाद, आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चार्ट रहता है, आप लोगों को उसमें से जो इम्पोर्टेंट अजदाद यानी कि ज़िद लफ्ज़ होते हैं ना, उसको याद रखना होता है, ठीक है। उसके बाद से बात करें वाहिद जमा की, तो जी हाँ बिल्कुल वाहिद जमा से भी, ये तो वाहिद जमा एक ऐसा आप यूँ कह सकते हैं टॉपिक है ना, जिससे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाहिद जमा ये एक ऐसा टॉपिक है जी, तो वाहिद जमा आप लोग को क्लियर करके जाना है। उसके बाद से बात करें तो एराब व अलामात और उनका इस्तेमाल, यानी कि एराब व अलामत के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, उनका इस्तेमाल क्या क्या है। और बात करें उर्दू शायरी की, तो शायरी में आप लोगों को पता होना चाहिए कि मतला, हुस्न मतला, काफ़िया, रदीफ़ और मक्ता की तारीफ़ वगैरह पढ़ना है, यानी कि ये हर एक चीज़ आप लोगों को पता रहना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर उर्दू शायरी की बात हो और इंसान को ये भी पता ना रहे कि मतला क्या है, हुस्न मतला क्या है, काफ़िया क्या है, रदीफ़ क्या है और मक्ता क्या है, तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना। तो उर्दू शायरी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो उर्दू शायरी में ये बेसिक टॉपिक होता है, ये हर एक टॉपिक को के बारे में आप लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है ना। मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन की तारीफ़, गज़ल, मसनवी, कसीदा, रुबाई, कता, मरसिया, नज़्म और उसके एग्ज़ाम, ये हर एक टॉपिक को मतलब आप लोग कवर करके जाइएगा। जैसे कि गज़ल हो गया, मसनवी हो गया, कसीदा हो गया, रुबाई, कता, तारीफ़, ये हर एक सिन्फ़ है, ठीक है ना। मतलब मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन, मुख्तलिफ असनाफ़, देखिए मुख्तलिफ यहाँ पर खे रहेगा, मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन की तारीफ़ आप लोगों को पढ़ के जाना है। मतलब कि जो अलग अलग सिन्फ़ है, कैटेगरी है, जैसे कि गज़ल हो गया, मसनवी, कसीदा, ये हर एक सिन्फ़ के बारे में आप लोगों को पढ़ कर जाना है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट उर्दू ग्रामर यानी कि उर्दू कवायद का टॉपिक है। और उसके बाद से उर्दू अदब के लिए आप लोगों को 10th क्लास के दरख्शा का, उर्दू का दरख्शा का किताब है, वो पढ़ के जाना है। मतलब कि उसमें जितना भी चैप्टर दिया गया है, हालांकि चैप्टर से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, चैप्टर के राइटर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि सैयद मोहम्मद मोहसिन हो गए, हालांकि उतना भी टफ नहीं होता है। देखिए अगर आप किसी चीज़ को टफ मान लेंगे तो वो सच में आप लोगों के लिए टफ लगेगा। बहुत आसान होता है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना। मैं खुद क्वेश्चन देखी हूँ डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के उर्दू सब्जेक्ट का, बहुत हलवा क्वेश्चन होता है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बस आप लोग ज्ञापन एंट्रेंस अकेडमी से जुड़ जाइए और तैयारी हमारे साथ एकदम ज़बरदस्त अंदाज में कीजिए। आप लोगों को आई होप पता चल गया होगा कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं। अब आप लोगों को इसी डायरेक्शन में मेहनत करनी है। देखिए ये जितना भी टॉपिक लिखी हूँ ना, ये हर एक टॉपिक आप लोग का कवर होना चाहिए, ठीक है ना। और 10th लेवल का जो बुक है उर्दू का, उसकी तैयारी आप लोगों की मतलब पूरी होनी चाहिए। तब आप लोग उर्दू में 25 में 25 मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कल से क्लास स्टार्ट होगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए।
आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए। कल से मैं उर्दू का क्लास लेना स्टार्ट करूंगी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। तो आर यू रेडी? क्या आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं? तो कमेंट में लिख कर बताइए। जितना ही ज़्यादा कमेंट होगा और जितना ज़्यादा लाइक होगा ना, उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, हमें मोटिवेशन और ये पढ़ाने का, ये आप यूँ कह सकते हैं अंदर से प्रेरणा जो मिलती है ना, आप लोग के लाइक शेयर से ही मिलती है। कभी कभी वीडियोज़ पर बहुत ही कम लाइक्स और बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं, तो फिर ऐसा एहसास होता है कि शायद मैंने ही कुछ अच्छा नहीं किया। जितना व्यूज़ आता है ना, चलिए मान लीजिए एक वीडियो पर 100 व्यूज़ आया, 100 व्यूज़, तो हो सकता है कि 100 में से 30 लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए, लेकिन 70 लोगों को तो हमारा वीडियो पसंद आएगा ना। तो 70 लाइक होना चाहिए ना, यानी कि 100% में से 70% लाइक होना चाहिए वीडियो पर। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, तो बस लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके दबा कर शेयर कीजिए और सभी लोगों को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी से जोड़ दीजिए, ताकि वो इस एकेडमी से जुड़कर हमारे साथ एकदम ज़बरदस्त अंदाज में मेहनत करके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सके। तो बस फटाफट, आई होप आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दिए होंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, खैर चैनल तो नया ही है आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि एक भी वीडियो आप लोगों को मिस नहीं करना है। अभी जितना भी वीडियो आप लोगों के एग्जाम के पहले अपलोड होगा ना, वो हर एक वीडियो आप लोगों के लिए VVI है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइए। उर्दू की तैयारी एकदम ज़बरदस्त होगी और बाकी सभी सब्जेक्ट की भी तैयारी होगी, बस आप लोग जुड़े रहें। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए सिलेबस का स्क्रीनशॉट और हर एक जो कुछ भी मैं लिखी हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग के ध्यान पर है, आप लोग की नज़र पर है कि हाँ मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करके जाना है, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इस तरह आप लोग को ध्यान रहेगा ना कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ आप लोग की तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी बाकी है। तो ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।